नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जिला प्रमुख रहने वाले दिनेश बूब ने आज दोपहर एक पत्रवार्ता लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की टिकट पर अमरावती संसदीय क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का खुला ऐलान किया है। खापटे बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में आज दोपहर बुलाई गई पत्रवार्ता में दिनेश बूब ने बताया कि वे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू तथा मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल की प्रमुख उपस्थिति के बीच आगामी 3 अप्रैल को अपनी दावेदारी का नामांकन पेश करने वाले हैं। दिनेश बुब यांनी केलेल्या विकास कामाचं एक तरी बोर्ड दाखवा ज्याच्यामध्ये दिनेश बुबचं नाव आहे। सरकारी पैसा आहे, जनतेचा पैसा आहे, त्याच्यामध्ये श्रेयवादावरून स्वतःचे बोर्ड लावणं हे माझ्या वडिलांनी शिकवलं नाही। वडिलांनी सांगितलं जनतेच्या पैशाचं थेट काम करायचं, कधी भूमिपूजन करायचं नाही आणि त्याच्यावर स्वतःचे बोर्ड लावायचे। तुम्ही भांडणं खूप पाहिले असाल श्रेयवादासाठी। मी आजपर्यंत शेकडो कोटी रुपयाचे काम केले 20 वर्षात, कुठेही माझ्या नावाचा एक बोर्ड दाखवून द्या। यह ऐलान करने के साथ ही दिनेश बूब ने कहा कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में इस समय बड़े बड़े राजनीतिक दलों और प्रस्थापित राजनेताओं द्वारा जिस तरह के हालात बना दिए गए, उसे देखते हुए आम जनता में अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर काफी हद तक निराशा व संभ्रम वाला माहौल है। ऐसे में उनके परिचय में रहने वाले कई लोगों व विभिन्न राजनीतिक दलों में रहने वाले उनके मित्र पदाधिकारियों ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु कहा, जिसके चलते जनभावना का सम्मान करते हुए वे आगामी संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आज नाही होतील, उद्या होतील, परंतु समाजामध्ये जी दरी निर्माण झालेली आहे ती दरी जर बंद करायची आहे तर तुम्हाला चांगल्या विचाराचे लोक निवडून द्यावे लागतील। हे माझी नाही, जनतेची सुद्धा आवश्यकता आहे। जनतेच्या होणाऱ्या येणाऱ्या पिढ्यांची सुद्धा आवश्यकता आहे। हे आता जनतेने ठरवायचं। आमचं काम पाहिलं, आम्ही सर्वांसमोर आहोत। वहीं इस पत्रवार्ता में उपस्थित प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक राजकुमार पटेल ने आगामी लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय सीट से दिनेश बूब को प्रहार जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार घोषित करते हुए बताया कि अमरावती जिले में प्रहार पार्टी के 2 विधायक हैं। ऐसे में प्रहार पार्टी ने महायुति से अमरावती संसदीय सीट के तौर पर कम से कम 1 सीट की मांग की थी, जिसे महायुति के नेताओं ने अनदेखा किया। ऐसे में प्रहार पार्टी ने अमरावती संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय ले लिया था और जिले की राजनीति में अपना अलग प्रभाव रखने वाले दिनेश बूब से इस बारे में चर्चा करते हुए उन्हें प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने हेतु राजी किया गया। खापटे बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में बुलाई गई इस पत्रवार्ता में प्रहार जनशक्ति पार्टी के अनेकों पदाधिकारियों सहित दिनेश बूब के समर्थन में रहने वाले कई शिव सैनिक भी उपस्थित थे, जिसके चलते आज न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के प्रांगण में शिव शक्ति व प्रहार जनशक्ति का अनोखा संगम दिखाई दिया। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु अमरावती संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए विधायक बलवंत वानखड़े कल शनिवार 30 मार्च को बड़ी धूमधाम के साथ अपना नामांकन भरने वाले हैं। इस समय शिवसेना उबाठा की तेजतर्रार नेत्री सुषमा अंधारे, राकापा शरद पवार गुट के बड़े नेता व पूर्व मंत्री अनिल देशमुख भी उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा दी गई। अमरावती संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद जिले की सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया, साथ ही चुनाव के लिए उनके आशीर्वाद भी प्राप्त किए। इस समय सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि वे भविष्य में भी भाजपा का कार्यकर्ता बनकर काम करती रहेंगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नवनीत राणा के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाने की तैयारी चल रही है और वे यहां पर स्टार प्रचारक होंगे। पता चला है कि अप्रैल माह के दौरान किसी भी समय अमरावती में सीएम योगी की सभा हो सकती है और इससे पहले पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेने पर विचार चल रहा है। इस मामले में राणा दंपति की सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ 4 घंटे चली बैठक में विस्तार के साथ चर्चा भी हुई। अमरावती की आरक्षित लोकसभा सीट से पहले ही दिन नामांकन दाखिल करने वाले वेंकटेश्वरा महास्वामी जी उर्फ दीपक कटक ढोंडा ने नागपुर लोकसभा सीट से भी नामांकन दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी के संपत्ति के बारे में प्रतिज्ञा पत्र दिया है, जिसके मुताबिक महास्वामी करोड़पति और उनके पास 105 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। साथ ही उनकी पत्नी के नाम पर 30 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इस हलफनामे के मुताबिक महास्वामी को विरासत में 107 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के जरिए तहसील कार्यालय सभागार में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप उपक्रम अंतर्गत आज नए मतदाता जागृति व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस समय मतदान का महत्व विद्यार्थियों को बताकर चुनाव में मतदाता स्वयंसेवक के रूप में काम करने का आह्वान उप विभागीय अधिकारी अनिल भटकर ने किया। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए खर्च निरीक्षक के रूप में नियुक्त अनूप कुमार वर्मा गुरुवार 28 मार्च से 3 दिवसीय अमरावती दौरे पर हैं, जिसके तहत उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश सौरभ कटियार से मुलाकात कर चुनाव संबंधी कामकाज की समीक्षा की। साथ ही खर्च संनियंत्रक दल, माध्यम संनियंत्रण व प्रमाणीकरण दल तथा राज्य उत्पाद शुल्क अधीक्षक व आयकर विभाग के दल के साथ भी बैठक की।
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सांस्कृतिक भवन में 4 सत्रों में 2 दिन का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, जहां पर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अमरावती विधानसभा के 3000 कर्मचारियों को ईवीएम मशीन, वीवीपैट, मतदान की प्रक्रिया आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमरावती व वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र से कुल 13,500 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पहला प्रशिक्षण विगत 2324 मार्च को पूरा हुआ, लेकिन इस प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले जिले के 954 कर्मचारियों को प्रशासन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अमरावती महानगर पालिका द्वारा संचालित संत गाड़गे बाबा प्रशासकीय प्रबोधिनी अभ्यासिका व ग्रंथालय में स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले 27 विद्यार्थियों का सरकारी सेवा में चयन हुआ है, जिसके चलते सभी सफल छात्र छात्राओं का मनपायुक्त देवीदास पवार सहित मनपा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों सत्कार किया गया। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में अमरावती के सिद्धार्थ मोडक ने पेंटिंग व डेकोरेटिंग कौशल प्रकार में स्वर्ण पदक हासिल किया। सिद्धांत की इस उपलब्धि के चलते जिलाधीश सौरभ कटियार ने सिद्धांत की माताजी को स्मृति चिन्ह देकर उनका गुण गौरव किया। जिला परिषद के वर्ष 2023-2024 के बजट को प्रशासकीय मंजूरी दिलाने के बाद जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। ऐसे में आगामी कुछ माह के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी को प्रभारी सीईओ का पदभार सौंपा गया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छत्रपति शिवाजी महाराज समिति द्वारा शिव जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके तहत गत रोज भाजी बाजार स्थित मनपा शाला क्रमांक 6 के प्रांगण से भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं गत रोज सुबह 9 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उपलक्ष्य में भाजी बाजार परिसर स्थित सोमेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज समिति द्वारा सोमेश्वर महादेव का दुग्धाभिषेक भी किया गया। महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि अनुसार जयंती अवसर पर गत रोज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा नेहरू मैदान से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आकर्षक रोशनाई करने के साथ ही विभिन्न सजीव झांकियों का समावेश किया गया था। इस शोभा यात्रा में शामिल हनुमान जी की सजीव झांकी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। नेहरू मैदान से निकली शोभा यात्रा के तहत राजकमल चौराहे पर महाआरती भी की गई। तिथि अनुसार शिव जन्मोत्सव के निमित्त शिवसेना शिंदे गुट द्वारा बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल के प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूल द्वारा सपरिवार उपस्थित रहकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन करने के साथ ही अमरावती के पूर्व नगराध्यक्ष हरिभाऊ कलोती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस समय राज्यसभा सांसद व भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे व पूर्व शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे द्वारा शिव जन्मोत्सव निमित्त गांधी चौक से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की 15 फीट ऊंची मूर्ति सभी के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का प्रारंभ होने से पहले गांधी चौक पर शिवसेना उबाटा के पदाधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बड़ी धूमधाम के साथ पूजन किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु नवीन चंद्र रेड्डी के नेतृत्व में लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, जिसके तहत गुंडे बदमाशों पर प्रतिबंधक कार्रवाई के अलावा अवैध धंधे वालों को कड़ी ताकीद दी जा रही है। सीपी रेड्डी ने आज एक बार फिर समीक्षा बैठक लेते हुए पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल व गणेश शिंदे को कार्रवाई का जिम्मा सौंपा है। आए दिन होने वाले सड़क हादसों व दुर्घटनाओं में मौतों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान छेड़ने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में शहर यातायात पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त शिवाजी बचाटे ने बताया कि यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को अनुशासित करने हेतु अब शहर यातायात पुलिस विभाग द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले, तेज रफ्तार ढंग से वाहन चलाने वाले तथा सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों बुधवारा परिसर में रहने वाले पूर्व पार्षद विवेक कलोती के घर में घुसकर किसी अज्ञात आरोपी ने लोहे की अलमारी से 5 लाख रुपए की नगद रकम चुरा ली थी। मामले की जांच करते हुए कोल्हापुरी गेट पुलिस ने आनंद शेंडे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो विवेक कलोती के यहां पर विगत 8-9 माह से ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। जांच के दौरान पता चला कि आनंद शेंडे ने अपने अन्य 3 साथीदारों के साथ मिलकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस अब उन 3 आरोपियों की भी तलाश कर रही है। इसी दौरान यह भी पता चला है कि भले ही पूर्व पार्षद विवेक कलोती की ओर से 5 लाख रुपए की चोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन चुराई गई रकम 19 लाख रुपए के आसपास थी। मोर्शी थाना क्षेत्र के पाला रोड पर शुक्रवार 29 मार्च की दोपहर 2:30 बजे के दौरान पिकअप और दुपहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में 22 वर्षीय बच्ची व महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से महिला की हालत गंभीर रहने के चलते उसे अमरावती रेफर किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामनगर में घरेलू काम करने वाली 30 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती किए जाने का मामला सामने आया। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने राहुल उर्फ प्रवीण इंगले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।
शेयर बाजार व म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 2 लोगों के साथ करीब 50 लाख रुपए की जालसाजी किए जाने का मामला सामने आया है। विश्व प्रभा कॉलोनी निवासी तथा फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने वाली युवती को नागपुर के त्रिमूर्ति नगर में रहने वाले नीलेश उइके व गिरिधर ठाकुर सहित 2 महिलाओं ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करने पर अच्छा खासा पैसा मिलने की बात कही और उन्हें भरोसे में लेकर उसे 24,86,713 रुपए लेते हुए उस रकम का अपने फायदे के लिए उपयोग किया। इसी तरह गुरुकृपा कॉलोनी में रहने वाले अनिल नाखले को गौतम मोरे नामक व्यक्ति ने अपनी कंपनी के व्यवसाय में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया और यूथ सोशल नेटवर्क नामक फर्म में 10 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए के चेक ऐसे कुल 25 लाख रुपए का निवेश करने लगाया, लेकिन इसकी एवज में केवल 2 लाख रुपए ही वापस लौट आए। दोनों ही मामलों में गाड़गीनगर पुलिस जांच कर रही है। महादेवखोरी परिसर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले संग्राम मेश्राम नामक टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी कार को किशोर कुमरे नामक एक शख्स ने धोखाधड़ी करते हुए चुरा लिया। शिकायत मिलने पर गाड़गीनगर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। मृदा व जल संधारण विभाग की परीक्षा के पेपर लीक मामले में संशयित आरोपी रहने वाले यवतमाल के सरकारी ऑडिटर सुजीत जाधव और दारवा के सुशील राठौड़ को न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिल गई है। वहीं दूसरी ओर इस मामले के मास्टरमाइंड अभिषेक सावरीकर को न्यायालयीन कस्टडी सुनाते हुए मध्यवर्ती कारागार में भेज दिया गया है। पोटे टाउनशिप में रहने वाले एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर अनजान व्यक्ति की ओर से कॉल आया, जिसके तहत बताया गया कि हम पुलिस की ओर से बोल रहे हैं, आपकी बेटी ड्रग केस में फंस गई है, उसे इस मामले से निकालना हो तो सेटलमेंट करो और पैसे भेजने की व्यवस्था करो। इस कॉल की वजह से भयभीत होने के बावजूद युवती के पिता ने समय सूचकता दिखाई और पैसे नहीं भेजे, लेकिन इस घटना से यह साबित हुआ है कि साइबर अपराधियों द्वारा पैसे ऐंठने के लिए नया फंडा शुरू किया गया है। शिव जयंती के अवसर पर नांदुरा में निकाली गई शोभा यात्रा पर अज्ञात तत्वों द्वारा पथराव किए जाने के चलते शोभा यात्रा में शामिल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कल आधी रात के बाद इस घटना को लेकर अपराध दर्ज करते हुए पुलिस ने उपद्रवियों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी है। यवतमाल जिले के उमरखेड़ थाना क्षेत्र के 2 हिस्ट्री शीटरों को एमपीडीए के तहत अमरावती मध्यवर्ती कारागार में स्थानबद्ध किया गया है। साथ ही वसंतनगर थाना परिसर के 2 कुख्यात व आपराधिक पृष्ठभूमि रहने वाले बदमाशों को 1 साल के लिए तड़ीपार किया गया है। अकोट तहसील के चौहट्टा बाजार परिसर स्थित धामना बुजुर्ग खेत परिसर में अपनी दादी के लिए कुएं से पानी लाने गए ओम कलस्कर नामक 12 वर्षीय बच्चे की कुएं के पानी में डूबकर मौत हो गई। ओम कलस्कर के कुएं में गिरते ही उसकी दादी ने चीख पुकार मचानी शुरू की। ऐसे में आस पड़ोस स्थित कुछ युवाओं ने तुरंत ही कुएं में छलांग लगाई और ओम की तलाश करनी शुरू की, लेकिन आधे घंटे के प्रयास पश्चात ओम कलस्कर का शव बरामद किया जा सका।